हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी में 12th आरबीएससी का जो थर्ड चैप्टर है परागण, निषेचन एवं भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है, तो ये हमारे पास में थर्ड चैप्टर है आरबीएससी 12th क्लास का, उसकी हम बात करेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट के अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परागण। ठीक है, अब एक एक करके इन टॉपिकों के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है पराग, पॉलिनेशन। ठीक है, परागण यानी पॉलिनेशन। ठीक है, देखिए हमने पिछले वीडियोस के अंदर बात की गैमेटोफाइट्स की, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स किस प्रकार से तैयार होते हैं उनकी। अब जब नर युग्मक और मादा युग्मक तैयार हो गए हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनका फ्यूज़न होना है। तो फ्यूज़न से पहले इनको मिलाने के लिए ये एक प्रक्रिया होती है पॉलिनेशन। ठीक है, देखिए क्या होती है पॉलिनेशन। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो जैसे नर युग्मक हैं वो पराग कणों के अंदर डेवलप होते हैं, तो परिपक्व पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, किसी भी विधि के माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। अर्थात मैं कह सकता हूं परिपक्व पराग कणों का विभिन्न विधियों के माध्यम से वर्तिकाग्र तक, जो जायांग है उसकी वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो ही क्या कहलाती है, परागण, पॉलिनेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम परागण की बात करें तो परागण कितने प्रकार का होता है। परागण हमारे पास में दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है। हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। एक होता है स्वपरागण, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और एक होता है परपरागण, परागण। ठीक है, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में नाम से जानते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये दो प्रकार का पॉलिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन की देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन को मैं एक छोटे से रेखा चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये एक प्लांट है, इसमें ये पुष्प लगे हुए हैं, ये पुष्प लगे हुए हैं, इनमें ये पुष्प हैं। ये इसी जाति का कोई दूसरा पादप है, इसमें ये पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पुष्प लगे हुए हैं। देखिए स्वपरागण क्या होता है। जब परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प के जायांग की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप, वही पादप है, उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जब परिपक्व परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो परागण की इस विधि को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। ठीक है, देखिए स्वपरागण मोस्टली दो प्रकार का होता है हमारे पास में।
नंबर 1 ऑटोगैमी, ठीक है, ऑटोगैमी होता है। ऑटोगैमी, ठीक है, यानी इसको हम स्वयुग्मन भी कहते हैं। देखिएगा ये क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा ऑटोगैमी क्या है, यानी स्वयुग्मन क्या है। जब परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, यानी एक ही पुष्प में परागण हो, उसी पुष्प का परागकण हो और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र हो, तब इस प्रकार का जो स्वपरागण है वो कहलाता है ऑटोगैमी, राइट। यानी उसी पुष्प के परागकण हैं, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वयुग्मन, ठीक है। मोस्टली इस प्रकार का जो स्वपरागण है वो जैसे मटर के अंदर पाया जाता है, ठीक है, मटर में पाया जाता है, राइट। आगे बात करते हैं दूसरा प्रकार इसका, सजाति पुष्पी परागण। पुष्पी परागण, परागण, सजाति पुष्पी परागण, इसको जेटेनोगैमी कहते हैं। टर्नोगैमी, जेटेनोगैमी, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, जब परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प, यानी उसी जाति का दूसरा पुष्प है, उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। देखिए ऑटोगैमी में तो क्या होता है, उसी के परागकण उसी पुष्प पर जाएंगे, जबकि जेटेनोगैमी में क्या होता है कि पादप वही होगा लेकिन पुष्प दूसरा होगा, ठीक है। यानी जब परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेटेनोगैमी, ठीक है, या सजाति पुष्पी परागण, ठीक है। देखिए ये तो हो गया सजाति पुष्पी परागण हो गया, परागण, ठीक है, यानी कि जेटेनोगैमी। और ये क्या हो गया हमारा ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ठीक है, ये ऑटोगैमी हो गया, यानी स्वयुग्मन हो गया, राइट। देखिएगा इसके बारे में अगर हम जेटेनोगैमी की बात करें, ठीक है, तो ये अगर आनुवांशिक रूप से देखें, आनुवांशिक रूप से ये स्वपरागण है, स्वपरागण है, सेल्फ पॉलिनेशन है, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन कुछ वनस्पति शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, ठीक है, वो पारिस्थितिकी रूप से इसको, यानी कि आनुवांशिक रूप से तो स्वपरागण, लेकिन कुछ जो वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता हैं वो पारिस्थितिकी रूप से इस प्रकार के परागण को परपरागण कहते हैं, ठीक है, परपरागण मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पुष्प के परागकण किसी विधि से दूसरे पुष्प के ऊपर जा रहे हैं, इसलिए मानते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें लौकी के अंदर, तोरही के अंदर, ठीक है, मोस्टली ककड़ी कुल के अंदर ऐसा पाया जाता है, ठीक है, सजाति पुष्पी परागण। इसमें क्या होता है कि सजाति पुष्पी परागण मोस्टली उन प्लांट्स के अंदर होता है जिनमें दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, यानी नर पुष्प भी और मादा पुष्प भी, ठीक है, मादा पुष्प भी। अलग अलग होते हैं ये पुष्प दोनों, लेकिन एक ही पादप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी जिस पादप में नर पुष्प भी हो और मादा पुष्प भी अलग अलग हो, लेकिन ठीक है, यानी बायोसेक्सुअलिटी नहीं होनी चाहिए उनमें, पुष्पों में बायोसेक्सुअलिटी नहीं होगी, तब जाके सजाति पुष्पी परागण की क्रिया संपन्न होगी मोस्टली, ठीक है। लेकिन कई बार जो है, जो बाइसेक्सुअलिटी पुष्प होने के बावजूद भी उनमें क्या हो जाता है, सजाति पुष्प परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, स्वपरागण की प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, सॉरी एक मिनट डस्टर ले लेता।
देखिएगा, स्वपरागण के अंदर कौन कौन से ऐसे पुष्प में अनुकूल होने चाहिए जिसकी वजह से स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो। ठीक है, देखिए स्वपरागण के लिए पाए जाने वाले अनुकूलन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। स्वपरागण के लिए पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अनुकूलन की बात करें तो पुष्प में क्या होनी चाहिए, उभयलिंगता। ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, पुष्प कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करें समकाल पक्वता, समकाल होमोगेमी, समकाल पक्वता। ठीक है, और तीसरा हमारे पास में होना चाहिए, देखिए एक प्रक्रिया होती है, इसको समझाएंगे, अनुन्मिल्यता। ठीक है, ये तीन ऐसे मोस्ट लक्षण हैं जो पुष्प के अंदर अगर पाए जाएंगे तो उसके अंदर स्वपरागण संभव होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें उभयलिंगी। देखिए पुष्प की लैंगिकता के आधार पे मैंने पुष्प की बात की थी, एकलिंगी पुष्प होते हैं, उभयलिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, यानी कि उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक ही पुष्प के अंदर, जैसे ये हमारे पास में पुष्प है, इसी पुष्प में नर एवं मादा अगर दोनों जननांग उपस्थित होंगे तो वो पुष्प क्या होगा, उभयलिंगी। ठीक है, तो मोस्टली उभयलिंगता के लिए, स्वपरागण के लिए पुष्प का उभयलिंगी होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि मटर के अंदर, ठीक है, मटर में स्वपरागण होता है और पुष्प कैसा होता है इसका, उभयलिंगी होता है। अब समकाल पक्वता की बात कर रहे हैं। ठीक है, समकाल पक्वता, देखिए ये क्या है, अगर उभयलिंगी भी पुष्प है और उसके नर और मादा जननांगों में मैच्योरिटी या परिपक्वता यदि एक साथ नहीं आ रही है, यानी कि नर जननांग और ये है मादा जननांग, अगर एक साथ परिपक्व नहीं होंगे तो उस कंडीशन में इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए नर जननांगों के अंदर पराग कण पहले बन गए, वर्तिकाग्र अभी पराग कणों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, पर मैच्योर ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनमें परपरागण होगा। जैसे कि हम बात करें सरसों की, बाइसेक्सुअल टी पाई जाती है पुष्प में, द्विलिंगी पुष्प होता है, लेकिन फिर भी उनमें क्या होता है, परपरागण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, समकाल पक्वता होनी चाहिए, यानी कि नर और मादा जननांगों में एक साथ मैच्योरिटी आनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे पुष्प बहुत सारे पुष्प होते हैं, जैसे हम बात करें इसमें एग्जाम्पल की, ठीक है, तो जैसे मिरेविलस है, ठीक है, आम्रकैंथस पादप है, ठीक है, कैंथस पादप है, ठीक है, इनके अंदर जो है समकाल पक्वता पाई जाती है। ठीक है, और तीसरा जो अनुकूलन है वो अनुकूलन क्या है, देखिए यहाँ पर एक टर्म समझनी पड़ेगी आपको, एक होती है उन्मिल्य पुष्प, एक होता है उन्मिल्य और एक होता है अनुमिल्य। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखिए उन्मिल्य का मतलब होता है सदैव खिला हुआ पुष्प। जो पुष्प सदैव खिले होते हैं उनको बोलते हैं उन्मिल्य पुष्प। ठीक है, और जो पुष्प सदैव
बंद होते हैं, बंद, ठीक है, कभी वो खिलते नहीं, बंद होते हैं, उनको कहते हैं अनुन्मील्य पुष्प, अनुन्मील्य पुष्प, ठीक है, अनुन्मील्य पुष्प कहते हैं, ठीक है। तो जिन पुष्पों में अनुन्मील्यता पाई जाएगी, कहने का मतलब जो पुष्प क्या होंगे, सदैव बंद स्थिति में रहेंगे। अगर मान लीजिए ये नर जन्नांग और मादा जन्नांग है, इनको कोई भी जैसे दल है, बाह्य दल है, ये सब ढक रखे हैं, इसको कवर कर रखे हैं, बंद कर रखे हैं इसको, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसके परागकण पुष्प से बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इनके अंदर केवल और केवल कौन सा परागण होगा, स्वपरागण की क्रिया संपन्न होगी, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन ही इनमें कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे बायोल की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बायोल है, ठीक है, कनकोआ है, जक्सन है, ठीक है। ये जो पुष्प हैं, ये जो पादप हैं, इनके पुष्प सदैव क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। इस वजह से ही इनके अंदर कौन सी क्रिया संपन्न होगी, हमेशा स्वपरागण, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन। तो स्वपरागण के लिए मोस्टली हमारे पास में अनुकूलताएं होनी चाहिए, उभयलिंगी पुष्प होना चाहिए, पुष्प के अंदर समकाल पक्वता होनी चाहिए, ठीक है, और पुष्प में एक प्रक्रिया है, जो बंद पुष्प की प्रक्रिया होती है, अनुमील्यता पाई जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर जिनमें ये विशेषताएं होती हैं जिन पुष्पों में, उनके अंदर हमेशा कौन सा परागण होगा, स्वपरागण होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के परपरागण की, परपरागण क्या होता है और परपरागण के लिए कौन सी विधियां काम में आती हैं, और साथ ही इनके लिए पुष्प में कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।